सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ, भक्त नंदा नाई सैन की कथा। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नाई समुदाय में नंदा जी एक महान भक्त हैं। नाई को सैन भी कहा जाता है। वे भगवान की धुन रगन में लगे रहते थे। राजा के पास एक निजी नाई था। राजा प्रतिदिन हजामत बनाने जाता था। वह राजा के सिर की मालिश करने भी जाता था। भक्त नंद जी एक दिन भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि मैं राजा का हजामत बनाने गया हूँ। राजा का हजामत बनाने का नियत समय हो गया। वह समय चला गया। 2 घंटे देर हो चुकी थी। राजाओं की जीभ पर दंड बना रहा। जिस भी नौकर ने थोड़ी सी भी गलती की उसे बेरहमी से दंडित किया गया, कोड़ों से पीटा गया। बेहोश होने पर उसे छोड़ दिया गया। शरीर छिल गया था। वह रोते रोते बेहोश हो जाता था। भक्त नंद अनेक सेवकों के साथ यह दृश्य देख रहे थे। किया था आज उसे वही डर सता रहा था। कांपते कांपते राजा के निवास पर पहुंचे। राजा उसके चरणों में गिरकर देर से आने के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला कि माता पिता, अब से मैं गलती नहीं करूंगा। भक्त ने देखा कि राजा की दाढ़ी है। सिर की मालिश भी की थी। भक्त सैन को समझते देर न लगी कि शेविंग और मसाज हो गई है। राजा ने पूछा, हे हजाम नाई, क्या आप कह रहे हैं कि क्या आप पागल हो गए हैं? भक्त नंद जी ने कहा, महाराज, आज मुझे कोई परवाह नहीं, मैं भूल गया। मैं आपके शेविंग के समय नहीं आया था। जिंदगी में पहली और आखिरी गलती। उसका विलाप सुनकर रानी तथा अन्य मंत्री भी आ गए थे। राजा ने कहा कि सैन, आपने अभी अभी अपना सिर मुंडवाया है और मालिश की है। आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें देर हो गई, क्या तुम नींद में बात कर रहे हो? भक्त नंद जी ने कहा, नहीं महाराज, आपने दूसरे नाई से दाढ़ी बनवाई, मैं अभी आया हूँ। राजा ने एक मंत्री को भक्त के घर भेजकर पता लगाया तो उसकी पत्नी भी रो रही थी कि पति आज देर से गया है, उसे सजा मिल रही होगी। मंत्री ने पूछा, हाँ बहन, क्यों रो रही हो? भक्तमती ने बताया कि मुझसे भूल हो गई, मैंने भक्त को याद नहीं दिलाया। भक्ति पर बैठने से पहले भक्त ने कहा था कि कुछ देर बाद मुझे याद दिलाना कि राजा की सेवा के लिए जाना है। मैं भी भूल गया। भक्त भी भक्ति में लीन थे। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। 2 घंटे बाद उठे याद, अगर उसकी नौकरी चली गई तो हम क्या खाएंगे? बच्चे भूख से मर जाएंगे। सजा पति को मिलेगी। मंत्री तुरंत वापस आया और राजा को बताया कि नंदा वास्तव में देर से आई थी। उनके रूप में कोई और आया था जो आपकी शेविंग और मसाज करके चला गया। यह सुनकर राजा को समझते देर न लगी कि भक्त के रूप में भगवान आए हैं। राजा सिंहासन से नीचे आए और भक्त सैन जी को गले लगाकर बोले, भक्त, मैं तुम्हें सेवा से मुक्त करता हूँ। मैं तुम्हें राज दरबार में दरबारी रखता हूँ। मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि भक्त की बजाय भगवान ने मेरी दाढ़ी काटी और मेरे सिर की मालिश की। मैं इस पाप को कैसे धो सकता हूँ? नंद जी को भी समझ आ गया कि मेरे ही कारण भगवान को कष्ट हुआ है। तो वे जोर जोर से रोने लगे कि हे प्रभु, मुझ 2 करोड़ के गुलाम के कारण तुम स्वर्ग छोड़कर नाई सा बन गए। ईश्वर मुझे जगा दे, तुझे कष्ट न सहना पड़े। मैं समय पर आ जाता।
इसीलिए वाणी के माध्यम से बताया गया है कि सच्चे भक्त पर भगवान इसी प्रकार कृपा करते हैं। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।